Hi students, in this video we are going to look at how to create movement in our sprite. So ये जो हमारी sprite है इसको हम कैसे move करेंगे, we are going to learn about that. So जहाँ movement की बात आती है, guess हम कौन से code block को use करेंगे? Yes, we are going to make use of motion block. ठीक है, जैसे हमने अभी previous video में समझा था, motion block किस चीज के लिए यूज होता है? मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, इसको आगे पीछे करने के लिए. सो मूवमेंट करने से पहले हम समझते हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है. ठीक है, तो अभी ये फैंसी टर्म लग रहा होगा सुनने में, बट ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. इसको हम अभी समझते हैं. देखो, ये जो हमारी स्प्राइट है यहाँ पे, ठीक है, ये जो कैट है हमारी, ये एक प्लेन पे प्रेजेंट है. सो प्लेन क्या होता है हमारा? प्लेन is nothing but it is a representation of x and y axis. So क्या होता है अगर मैं इस स्क्रीन को ऐसे स्प्लिट कर दूं, ऐसे चार पार्ट्स में. ओके, सो अभी आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने चार एरो बनाए हैं. सो ये जो एरो जो है आपका यहाँ सेंटर से, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ठीक है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं. और यहाँ से जो लेफ्ट से राइट की तरफ जो जा रहा है मेरा एरो, लेफ्ट से राइट की तरफ, उसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है मेरा. तो जब भी मेरी स्प्राइट जो है, जब भी मैं इसको यहाँ पे चलाऊंगा, इसके अलावा लेफ्ट से राइट की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो ये मैं क्या कह सकता हूँ? ये जो मेरी स्प्राइट है ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है. सिमिलरली अगर मैं इस स्प्राइट को यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? ये मेरी जो स्प्राइट है ये वाई एक्सिस के अलोंग चल रही है. सिमिलरली अगर मैं इस स्प्राइट को यहाँ से डायगनली मूव करता हूँ, यहाँ से बीचों बीच मूव करता हूँ, या फिर यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रहा होता हूँ, तो मैं क्या कहूंगा कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी चलिए इतना, एंड वाई एक्सिस के अलोंग भी चलिए इतना. राइट. सिमिलरली अगर हम इस स्प्राइट को लेफ्ट से राइट की बजाय पीछे की तरफ ले जाते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ की तरफ ले जाते हैं पीछे की तरफ, तो फिर क्या कहूंगा मैं? ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये माइनस एक्स की तरफ जा रहा है. ठीक है, क्योंकि ये हमारा जीरो था, तो इसके अलोंग जो भी नंबर्स थे वो पॉजिटिव थे, जो इसके पीछे जो जा रहे हैं वो नेगेटिव हो गए. ठीक है, सो अगर नेगेटिव में कंफ्यूजन है तो सिंपली हम यूं समझ सकते हैं कि अगर पीछे की तरफ हम जा रहे हैं देन दैट विल बी नेगेटिव. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ अगर अभी हम जाते हैं, सो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ वाई. ठीक है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ हम चल रहे हैं. ओके, सो इस चीज को अभी हम थोड़ा सा देखते हैं. सो ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो आपका जो डिस्प्ले है वो आपको जस्ट नीचे दिख जाएगा. यहाँ पे आपको देखो, इसकी हेल्प से, एरोस की हेल्प से भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. यहाँ से ऊपर नीचे वाला जो भी मूवमेंट है वो वाई एक्सिस के अलोंग हो गया, और जो भी आगे पीछे वाला मूवमेंट है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, चलो अब इस स्प्राइट को मूव करते हैं. यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको देखो हल्का सा मैं आगे ले जाता हूँ. तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट हो गया 99, और ये हल्का सा ऊपर गया है, तो इसलिए वाई के अलोंग कितना हो गया? 3 हो गया. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, एक्स के अलोंग अगर मैं 90 वैल्यू डाल देता हूँ, तो देखो ये एक्स एक्सिस पे 90 पे आ गया अभी. और सिमिलरली इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, तो वाई हमारा कहाँ था? ऊपर की तरफ जा रहा था. तो अगर यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ 90, तो देखो अभी मेरी स्प्राइट ऊपर की तरफ भाग गई. ठीक है, सो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग हम मूवमेंट कंट्रोल कर रहे हैं. अब मोशन ब्लॉक को यूज करके हम इस मूवमेंट को क्या करेंगे? ऑटोमेट करेंगे, ताकि ये जो हमारी स्प्राइट है अपने आप आगे पीछे जा सके. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस स्प्राइट को चेंज करते हैं. इस बिल्ली को हम क्या करते हैं? यहाँ पे चेंज करते हैं. यहाँ पे जो डिलीट बटन आ रहा है, इसको डिलीट प्रेस करते हैं, और हम देखते हैं हमारे पास अलग अलग किस किस टाइप की स्प्राइट है. सो ये वाले जो आइकन है आपका, आप इस पे क्लिक करिए, एंड देन यहाँ पे एनिमल सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं हमारे पास इतने अलग अलग टाइप के स्प्राइट प्रेजेंट है. तो चलो इस बार हम डायनासोर पिक करते हैं. ठीक है, डायनासोर हमने पिक कर लिया. चलो अब मोशन ब्लॉक में हम क्या करते हैं? ये मूव 10 स्टेप्स का लगाते हैं. ठीक है, मूव 10 स्टेप्स का ब्लॉक डाल देते हैं, एंड देन हमारे पास इवेंट कहाँ गया? इवेंट, ये इवेंट व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड. तो ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं कि जब व्हेन ग्रीन फ्लैग विल बी क्लिक, दिस डायनासोर विल सिंपली मूव 10 स्टेप्स. तो अभी आप देखो, जैसे ये 10 स्टेप्स चला है, यहाँ पे मेरी x की वैल्यू चेंज हो गई है. ठीक है, x की वैल्यू अभी कितनी? -8 हो गई है.
अभी वापस से मैं जब वापस से स्क्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगा, वापस से ये 10 स्टेप्स चलेगा। एंड देखना, आप ध्यान से क्लोजली मॉनिटर करना एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है। इंक्रीज होनी चाहिए, राइट, क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है। फिर से ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करते हैं, सी एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक वैल्यूज डाल के देखते हैं। स्पेसिफिक वैल्यूज डाल के हम इसको आगे पीछे करते हैं। सो लेट्स टेक दिस ब्लॉक, गो टू एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यूज हम एंटर कर सकते हैं। तो ये गो टू एक्स एंड वाई वाला ब्लॉक जब हमने यहाँ पे डाल दिया, सो यहाँ पे हम लेट्स एंटर दी स्पेसिफिक वैल्यूज। सो आई वांट कि ये एक्स पे 90 स्टेप्स आगे बढ़े एंड वाई पे भी 90 स्टेप्स आगे बढ़े। ठीक है, ओके। सो एक्स पे 90, वाई पे 90। सो जैसे ही ये ग्रीन फ्लैग में क्लिक करूंगा, क्या होगा गेस करो। यहाँ पे एक्स पे वैल्यू 90 हो जाएगी एंड वाई पे वैल्यू 90 हो जाएगी। तो पहले ही हम एंटिसिपेट करते हैं क्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं फिर से वो कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करूं एक्स एंड वाई का, ठीक है, एक्स एंड वाई, सो क्या होगा मेरा ये, बेसिकली एक्स के लॉन्ग 90 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ये 90 यूनिट्स आगे बढ़ जाएगा एंड वाई के अलॉन्ग भी 90 यूनिट्स आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, वाई के अलॉन्ग भी 90 यूनिट आगे बढ़ जाएगा। सो एक्स के अलॉन्ग 90 यहाँ पे एंड वाई के अलॉन्ग 90 यहाँ पे। सो उसकी पोजीशन जो होगी डायनासोर की, वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी लगभग। चलो इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे आ गई इसकी पोजीशन, जैसा हमने एंटिसिपेट किया था वैसे ही आ रहा है, राइट। चलो इसमें अब हम और क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा। लेट्स लुक एट दिस कमांड विच इज ग्लाइड 1 सेकेंड टू x90 एंड y90। ओके, इस ब्लॉक को लेते हैं। तो ग्लाइड का मतलब क्या होता है, ग्लाइड मतलब होता है कि हल्का सा ऐसे चलते रहना। ठीक है, चलते रहना। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ये x90 y90 चला गया, देन आई वुड वांट कि ये वापस से अब वहां से 0 0 पे रिटर्न कर जाए। वहां से जब ये यहाँ पे चला गया 90 पे, वापस से जहां से इसने स्टार्ट किया था वहां पे ये आ जाए। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। ठीक है, एंड यहाँ पे हम वापस से इस पोजीशन को 0 0 कर देते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो ये वापस से हम इसे 0 0 पे ले आए। अब जब ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो गेस करो क्या होगा। पहले ये x90 y90 पे चला जाएगा एंड देन ग्लाइड का मतलब क्या होता है, फिसलते फिसलते आ जाना। वापस से ये यहाँ पे अपनी पोजीशन पे जहां से शुरू कर रहा है वहां पे वापस आ जाएगा फिसलते फिसलते, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, 1 सेकंड के अंदर, टाइम में 1 सेकंड के अंदर 0 x 0 और y 0 पे आ जाए। ठीक है, पहले क्लिक करते पहले स्टेप पे x90 और y90 हो जाएगा। जैसे ही x90 और y90 हुआ, ये डायनासोर यहाँ पहुंच जाएगा। और नेक्स्ट कमांड में क्या हो रहा है, विद इन 1 सेकंड फिसलते फिसलते वापस से x 0 y 0 पे आ जाओ। तो फिसलते फिसलते x 0 y 0 पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं क्या वैसा ही हो रहा है। हुआ, देखो पहले यहाँ आ गया और फिर फिसलते फिसलते यहाँ आ रहा है। फिर से करके देखते हैं। See. So in this video, we have learned to create movement. I hope all of you enjoyed this video. So we will be exploring more of it in upcoming videos. Thank you.